हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर हीलिंग की। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी फ्रैक्चर की और उसकी क्लासिफिकेशन की। तो जिन लोगों ने फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स क्लासिफिकेशन नहीं वीडियो देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, जिससे कि उसका क्लियर हो जाएगी टॉपिक। जो लोग मुझे नए आए हैं चैनल पे, मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है तौहीद हैदर, BPT 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे जो न्यू वीडियो आने को सबसे पहले आपको मिले। फ्रैक्चर हीलिंग क्या होता है? द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इज मे वेज सिमिलर टू द हीलिंग्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज वुंड्स एक्सेप्ट दैट सॉफ्ट टिश्यू हील्स विद फाइब्रस टिश्यू। मतलब ये हुआ कि फ्रैक्चर्स जो हीलिंग होता है वो सिमिलर होता है जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स में देखने को मिलता है। वो किससे हील होता है? यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ इस चीज़ का है कि सॉफ्ट टिश्यू जो हील्स होता है वो फाइब्रस टिश्यू से होता है, बट इन केस ऑफ द बोन एंड रिजल्ट किसका मिलता है? इसकी जगह पे कौन से किससे हील होता है? एंड रिजल्ट ऑफ बोन्स हीलिंग इज मिनरलाइज मेसेनकाइमल टिश्यू दैट इज बोन। यानी कि मिनरलाइज मेसेनकाइमल टिश्यू से क्या होता है? ये हील होता है, जिसका मतलब होता है बोन। तो फ्रैक्चर हीलिंग की अगर मैं बात करूं, ये मैनी स्टेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है। स्टेजेस इन फ्रैक्चर हीलिंग्स ऑफ कॉर्टिकल बोन्स। कॉर्टिकल बोन की अगर हम बात करें उसकी फ्रैक्चर हीलिंग की, तो इसमें 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। नंबर 1 स्टेज ऑफ हेमेटोमा लेस देन 7 डेज, यानी कि जो स्टेज ऑफ हेमेटोमा है वो 7 दिन के अंदर या 7 दिन से कम में कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ये जो स्टेज है अबाउट 2 to 3 वीक्स में क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर 3 स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन। इसमें कैलस का फॉर्मेशन होगा अबाउट 4 to 12 वीक्स। ये जो कंप्लीट होती है वो 4 से 12 वीक्स में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। इट इज कंप्लीट्स 1 to 2 और 1 to 4 ईयर्स, यानी कि ये 1 से 2 या 1 से 4 साल में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज नंबर 5 स्टेज ऑफ रीमॉड्यूलेशन या फिर रीमॉडलिंग। ये क्या होती है? मैनी ईयर्स में कंप्लीट होती है। ये बात करें तो हम लाइफ टाइम तक जो है ये स्टेज देखने को मिलती है बोन्स हीलिंग में। अगर सबसे पहले हम बात करें स्टेज ऑफ हेमेटोमा। स्टेज ऑफ हेमेटोमा जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें जब क्या होता है कहीं से जब बोन क्या होती है फ्रैक्चर्स होती है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा ब्लड्स लीक आउट करता है थ्रू वेसल्स इन द बोन्स एंड फॉर्म्स हेमेटोमा इन बिटवीन और एंड अराउंड द फ्रैक्चर्स। यानी कि वो बिटवीन फ्रैक्चर के अंदर, बीच में या अराउंड उसके चारों ओर, जैसे पिक्चर में शो किया गया है। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? बहुत सारा ब्लड आके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द ब्लड्स इन द इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी में क्या होता है? ब्लड इकट्ठा हो जाता है। द पेरिओस्टियम्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम द फ्रैक्चर्स एंड्स। यानी कि पेरिओस्टियम जो होती है सॉफ्ट टिश्यू से क्या होता है? क्लीन आउट, यानी बाहर आ जाती है फ्रैक्चर्स एंड में। अब हम बात करेंगे इसकी स्टेज नंबर 2 यानी कि स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या देखने को मिलता है? इस स्टेज में क्या मिलता है? सैनिटाइज प्रीकर्सर सेल्स या फिर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस सेल्स विच डिफरेंशिएट्स एंड ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड्स ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। इस स्टेज में क्या होती हैं? प्रीकर्सर सेल्स जो होती हैं उसे बोलते हैं डॉटर सेल्स। वो प्रोड्यूस करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, यानी कि मल्टीपल करती हैं, और ऑर्गेनाइज प्रोवाइड क्या करती हैं आपको? यानी कि उस रीजन को क्या प्रोवाइड करती हैं? ब्लड वेसल्स, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। कलेक्टिवली दे फॉर्म्स अ सॉफ्ट ग्रेनुलेशन टिश्यू इन स्पेस बिटवीन द फ्रैक्चर्स फ्रेगमेंट्स। जो स्टेज है किसकी? फ्रैक्चर फ्रेगमेंट की, तब वहां पर सॉफ्ट टिश्यू ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन होता है उसके बीच में। ये किस टाइप का होता है? एक लूज फाइब्रस मैसी टाइप का होता है। ब्लड क्लॉट्स गिव राइज टू अ लूज फाइब्रस मैस टू सर्व अ फ्रेमवर्क फॉर अ इन ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड न्यू कैपिलरीज। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है एक टाइप का क्या है? फ्रेमवर्क है, और एक किस में पार्टिसिपेट करता है? फाइब्रोब्लास्ट या फिर न्यू कैपिलरीज के फॉर्मेशन में उसमें पार्टिसिपेट करता है। The clot is eventually removed by macrophages and giant cells and other cells arising in the granulation tissue। जब ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है? अराइज होता है,
तो क्लॉट्स वहाँ का जो ब्लड क्लॉट होता है उसको रिमूव कौन करता है, मैक्रोफेजेस वगैरह करती हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग्स ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में अगर हीलिंग हो रही है तो ग्रेन्युलेशन टिश्यू किससे रिप्लेस हो रहा है, फाइब्रस टिश्यू से। जबकि whereas in bones healings the granulation tissue further differentiate and to create osteoblast which subsequently form bone। यानी कि जो बोन किसको हीलिंग हो रही है तो उसमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू फर्दर डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि फिर से मल्टीपल कर रहा है और उससे क्रिएट कर रहा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कर रहा है, और जो आगे चलकर फाइनली क्या बनाती है, बोन का फॉर्मेशन करती है। स्टेज नंबर 3, स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन। इस स्टेज में कैलस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। द ग्रेन्युलेशन टिश्यू डिफरेंशिएट्स फर्दर एंड क्रिएट ऑस्टियोब्लास्ट। जब ग्रेन्युलेशन टिश्यू क्या होती हैं, इस स्टेज में फर्दर डिवाइड करती हैं और डिफरेंशिएट करती हैं, तब क्या क्रिएट करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। These cells lay down an intercellular matrix which soon becomes impregnated with calcium salt। ये सेल्स क्या होती हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से क्या करती हैं, इम्प्लीगेट करती हैं, और किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट के साथ। तब क्या मिलता है आपको, कैलस फॉर्मेशन मिलता है। और ये कैलस फॉर्मेशन किस टाइप का बोन होता है, एक बोमेंस बोन कहलाता है ये, बोमेंस बोन्स। दिस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलस इज आल्सो कॉल्ड बोमेंस बोन। The callus is the first sign of unions visible on X-ray, usually 3 weeks after fractures। जो कैलस फॉर्मेशन होता है फर्स्ट साइन होता है यूनियन का, यानी कि बोन का जो हीलिंग होती है, जो फ्रैक्चर्स होती है, उसको हीलिंग जो देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट साइन है। और आप इस साइन को विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो एक्सरे में। कब देखोगे, जब फ्रैक्चर हुआ उसके 3 वीक्स के बाद। ये आपको क्लियर देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये एक्सरे देख लीजिएगा, इसमें दिखाया गया है कैलस फॉर्मेशन। Callus formation is slower in adult than in children and in cortical bone than in calcaneous bones। यानी कि जो कैल्सिनस फॉर्मेशन होता है वो स्लो होता है एडल्ट में अगर कंपैरिजन करें जाके से चिल्ड्रन से, और इसीलिए कॉर्टिकल जो बोन होती है उसमें भी स्लो होता है अगर कंपैरिजन करें किससे, हम कैंसलस बोन से। तो ये जो पिक्चर दिख रखी है ये आपको दे रखा है कैलस फॉर्मेशन के लिए, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें हम स्टेज ऑफ कंसोलिडेशंस। स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, बोमेंस बोन क्या होती है, रिप्लेस होती है बाय मैच्योर बोन्स विद अ टिपिकल लेमिलर स्ट्रक्चर्स। टिपिकल लेमिलर स्ट्रक्चर जो है एक आपकी मैच्योर बोन है, जो रिप्लेस किसके द्वारा होती है, मैच्योर बोन्स। बोमेंस बोन को कौन रिप्लेस करती है, मैच्योर बोन्स। जैसे कि आप इस अपने पिक्चर में देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, और ये कंप्लीट कैसे हो देती है, टेकन एनीथिंग 1 to 4 years। कभी कि ये 1 से 4 ईयर भी ले लेती है, या फिर 1 से 2 years ले लेती है बनने के लिए। ये प्रोसेस स्लो होती है। लास्ट स्टेज होती है आपको देखने को मिले स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग स्टेज, यानी कि बोन्स का कैलस फॉर्मेशन हुआ, वो मैच्योर भी हो गई, अब इसका क्या होगा, रीमॉडलिंग देखने को मिलेगा आपको। तो बोन्स इज ग्रेजुअली स्ट्रेंथन, धीरे धीरे क्या होगी, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी बोन में। The shape of cortex occur at the endosteal and periosteal surface। इसमें क्या होगा, आपको इसकी शेप्स जो होगी एंडोस्टील्स और पेरिस्टील सरफेस में क्या होगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि एंडोस्टील उसको पार्ट को बोलते हैं जो बोन की इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल लेयर जैसे कि मेडुलरी लेयर होगी, वहीं पर ये आपको मिलेगी। और पेरिओस्टियम जो होती है वो उसकी आउटर कवरिंग होती है। मेजर स्टिमुलस टू दिस प्रोसेस comes from local bones strains, that is weight bearing stress and muscle force when person resumes activity। ये अक्सर कैसे स्टिमुलेट होती है, क्यों क्रिएट होती है, जब लोकल बोन स्ट्रेन होता है, इसमें वेट बेयरिंग देखने को मिले, स्ट्रेसेस पड़ता है, या फिर मसल्स फोर्स में देखने को मिलती है, तब पर्सन क्या करता है, रिज्यूम करता है एक्टिविटीज़ को, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये जो पिक्चर दी गई है आपको रीमॉडलिंग फेज दी गई है, जब बोन पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, एकदम अपना एक नॉर्मल शेप ले लेती है। ये तो था आपका कॉर्टिकल्स बोन का हीलिंग कैसे होती है। अब हम बात करेंगे हीलिंग ऑफ कैल्सिनस बोन्स फ्रैक्चर्स। ये 2 टाइप से होता है, प्राइमरी फ्रैक्चर्स हीलिंग और सेकेंडरी फ्रैक्चर्स हीलिंग। प्राइमरी फ्रैक्चर्स हीलिंग में आपको क्या होगा, अकर वेयर फ्रैक्चर्स हीमोटोमा हैज बीन डिस्टर्ब्ड। ये तब होगी जब क्या होगा, हीमोटोमा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एज इन फ्रैक्चर्स ट्रीटेड ऑपरेटिवली, तो इसमें क्या करेंगे, ऑपरेटिवली हम फ्रैक्चर्स को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे।
द बोन्स हील्स डायरेक्टली विदाउट कैलस फॉर्मेशंस। इसमें क्या होगा, बोन जो होगी डायरेक्ट हील करेगी विदाउट कैलस फॉर्मेशन। देयरफॉर डिफिकल्ट टू एवेल्युएट्स यूनियंस ऑन एक्सरेज। इसको एक्सरे में देखने पर आपको जो है एवेल्युएट करना डिफिकल्टी होगी, आप नहीं अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि एक्सरे की आप उसको पता लगा पाएंगे कि फ्रैक्चर हीलिंग और कैलस फॉर्मेशन है कि नहीं, आप इसमें नहीं देख पाएंगे क्लियर। दूसरा में सेकेंडरी फ्रैक्चर हीलिंग, इसमें कैल्सिनस बोन्स का अकर वेयर्स फीचर्स एंड फ्रैक्चर्स हीमोटोमा इज नॉट डिस्टर्ब। यानी कि इसमें क्या होगा, ये तब होगा जब फ्रैक्चर्स हीमोटोमा क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। एज केस ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली। इस टाइप के जो केसेस होंगे वो ट्रीट किए जाएंगे नॉन ऑपरेटिवली, मतलब उसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं की जाएगी। ऑपरेटिवली का मतलब होता है सर्जरी करना और नॉन ऑपरेटिव का मतलब होता है सर्जरी नहीं करना। देयर इज हीलिंग विद कैलस फॉर्मेशंस। इसमें जो हीलिंग मिलेगी आपको कैलस फॉर्मेशन की देखने को मिलेगी। इट कैन बी एवेल्युएट्स ऑन एक्सरेज। आप इसको एवेल्युएट कर सकते हैं एक्सरे से भी। इसका एक्सरे कराएंगे आप, उसको आपको देखने को मिल जाएगा कैलस फॉर्मेशन। इट आल्सो अकर इन फ्रैक्चर्स ऑपरेटेड विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ फ्रैक्चर्स हीमेटोमा। इस कंडीशन में आप ऑपरेट करते हैं विदाउट डिस्टर्ब किए हीमेटोमा को। एज इन फ्रैक्चर फिक्स विद रिलेटिव स्टेबिलिटी। आप इसको किसी चीज़ से फिक्स कर सकते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी के साथ। जैसे कि अगर ये किस टाइप के फ्रैक्चर्स में हम जो इस तरह की हीलिंग देखने को मिलती है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स, जो कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें देखने को ये हीलिंग मिलती है, सेकेंडरी फ्रैक्चर्स हीलिंग। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फ्रैक्चर्स हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हीलिंग में प्रोसेस में क्या होता है, स्लो हो सकती है, फास्ट नहीं हो सकती। उसमें पहला फैक्टर है एज ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट की एज, पेशेंट की एज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, देखने को मिल सकती है आपको। इस वजह से कि जो ओल्डर हैं, जो ओल्ड एज पे होते हैं, तो उसमें हीलिंग थोड़ी स्लो होगी। चाइल्ड में क्या होगी, वेरी फास्ट होगी। इस तरीके से ये फैक्टर अफेक्ट करता है हीलिंग के लिए। टाइप्स ऑफ बोन्स, किस टाइप की बोन है, मूवेबल है या स्टेबल है। कुछ बोन क्या होती हैं, स्टेबलाइज हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें अपने रिब्स की, अगर रिब्स में किसी टाइप का भी फ्रैक्चर होगा तो थोड़ा सा स्लो होगा एज कम्पेयर टू अदर बोन्स। पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर्स, किस टाइप का फ्रैक्चर्स हुआ है, यानी कि ये फ्रैक्चर जो हुआ है वो ओपन है, क्लोज है, कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद करें अंदर भी, जैसे ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर्स है, तो इसमें जो ट्रांसफर फ्रैक्चर होगा वो ईजिली क्या होगा, अच्छे से हीलिंग हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें हम मल्टीपल पीसेस में अगर फ्रैक्चर्स हुए हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि टिबिया का जो फ्रैक्चर्स होता है देखने को मिलता है। चौथा है डिस्टर्ब पैथोएनाटॉमी। पैथोएनाटॉमी में क्या हो, डिस्टर्बेंस हो, क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फ्रैक्चर्स क्या कर सकता है, फैक्टर अफेक्ट कर सकता है फ्रैक्चर हीलिंग को। टाइप्स ऑफ रिडक्शंस, रिडक्शन किस टाइप का किया है उसकी वजह से। इमोबिलाइजेशंस, इमोबिलाइजेशन मतलब किसी को स्टेबिलिटी की गई, उन्हें स्टेबलाइज किया गया, उसमें भी उसकी वजह से भी ये अफेक्ट कर सकता है। ओपन फ्रैक्चर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ओपन फ्रैक्चर्स होने की वजह से भी ये अफेक्ट करेगा। यानी कि ओपन फ्रैक्चर है, अब आप उसको हीलिंग में क्यों करेगा, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस क्या कर सकते हैं, एंटी कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी पैथोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं। कंप्रेशंस एट फ्रैक्चर साइट, अगर आपने कोई फ्रैक्चर्स को हीलिंग करना है तो आप उसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। तो कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर ना बढ़ जाए, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। सो दीज आर होल अबाउट फ्रैक्चर हीलिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियो आने को होगी वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।